प्रथम अमित श्री प्रणय चंद्रा, कुमार जी हैं, डॉक्टर अनु संजय चौधरी जी कुमार, हैं, डॉक्टर विनायक गौतम जी हैं और वरुण सरकार जी का नाम आया है। प्रमुखता से इन 4 लोगों का नाम है। तो अब देखना यह है कि जनता किनको तय करती है। इन चारों में से किसी एक का घोषणा होगा, वो 2 सितंबर को होगा। गजल बिहारी, आने वाले विधानसभा प्रोफेसर के लिए उजय भी कुमार, क्या तैयारी का उन्होंने सुझाव सुधांशु कुमार, कहा है कि मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा सुरेंद्र और तिवारी, जनता चुनेगी। डॉक्टर संजय कुमार, उनको प्रत्याशी अमित बनाया जाएगा चंद्रा, और फिर जनता उनको चुन करके उमा सदन भेजने शंकर का चौधरी, काम। सावन पांडे, जिलाध्यक्ष युवा मीरा कुमोदी। धरती पर पहली बार जन स्वराज के प्रणेता शांत किशोर जी का आगमन हुआ, क्या कुछ दिशा निर्देश दिया? श्रावणी मास में बाबा गरीबनाथ पूरे बिहार की देवनगरी कहलाती है और श्रावणी मास में तीसरी सोमवारी में आप लोग जानते हैं अमूमन बाबा की नगरी में बाबा धाम हमारे गरीब स्थान में लाखों लाख कांवड़ चढ़ती है। और इस पावन समय में इस पावन धरती पे दाता कमल शाह की पावन धरती आदरणीय प्रशांत किशोर जी का आगमन हुआ। हम लोग कृतज्ञ हैं। आगमन का जो ध्येय था वो यही था कि आगामी जो तीर्थ स्नातक क्षेत्र से जो चुनाव होना है, उस चुनाव में जन स्वराज ने जो प्रशांत जी ने हमेशा ऐलान किया है कि आपके बीच से आप चुन कैंडिडेट को देंगे और हम उसके साथ पूरी ताकत लगा के उसको सदन में भेजने का काम करेंगे। उसी का नतीजा है कि आप लोगों सभी लोग आप लोग साक्षी रहे हैं कि चारों जिला के संगठन के जितने पदाधिकारी थे सभी लोग शामिल हुए, कैंडिडेट शामिल हुए और इस तरीके से उन्होंने सबको काम बताया कि संगठन का आप ये काम कीजिए और आने वाले 2 सितंबर के दिन, आज चूँकि 3 तारीख है तो 2 सितंबर के दिन फाइनल रूप से जन स्वराज का उम्मीदवार कौन होगा। और सभी जो भी उम्मीदवार थे उनसे स्पष्ट उन्होंने पूछा कि आपको अगर आपका नाम नहीं आता है, दूसरे का आता है, तो आपका समर्थन होगा कि नहीं। आपने देखा है कि इस लोकतांत्रिक तरीके से इस तरीके से पैराशूट से किसी को उतार देना, ये प्रक्रिया जन स्वराज की कथनी और करनी दोनों एक है, इस बात को दर्शाता है। एक अहम सवाल, आगामी विधानसभा 2025 का चुनाव होना है और ऐसे में आप मुजफ्फरपुर विधानसभा से आते हैं, आपकी क्या कुछ तैयारी चल रही है विधानसभा? मैं जन स्वराज का एक साधारण सा सिपाही हूँ। जन स्वराज के प्रणेता ने स्पष्ट कहा है कि 243 विधानसभा क्षेत्र से हर एक जन स्वराजी उम्मीदवार होगा। इसी प्रकार जो जन स्वराजी मुजफ्फरपुर 94 विधानसभा नहीं, मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा से जिस जन स्वराजी का भी नाम आएगा, हम लोग एक सिपाही के तौर पे उसको जिता के सदन में भेज के जनता का सुंदर राज स्थापित करने का काम करेंगे। क्या लगता है आपको, बड़ी पार्टियां होंगी, एमएलसी चुनाव जमने वाला है, बड़ी पार्टियां भी हैं, इसमें जन स्वराज नई पार्टी बनेगी, क्या सफलता मिलता है? अभी सारण का शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का एमएलसी का चुनाव हुआ था। बड़ी पार्टी एनडीए भी लड़ रही थी और बड़ी पार्टी महागठबंधन भी लड़ रही थी। जीता जन स्वराज का सिपाही। अभी रुपौली उपचुनाव हुआ है। बड़ी पार्टी सत्तारूढ़ दल राज्य से लेकर केंद्र तक उनके भी उम्मीदवार थे और महागठबंधन के भी उम्मीदवार थे, लेकिन जन स्वराज समर्थित उम्मीदवार ने जीत हासिल की। तो मैं आप लोगों के सामने दो एक उदाहरण है, इसलिए इसकी चिंता नहीं कीजिए कि वो बड़ा दल है। आज तक विश्व में ऐसी कोई पार्टी बता दीजिए कि जिसका 1 करोड़ संस्थापक सदस्य हो और वो पार्टी का स्वरूप न बना। ये पहला ऐसा संगठन है जिसका 1 करोड़ संस्थापक सदस्य बनने में 2-4 लाख की कमी है और 2 अक्टूबर तक तो 1 करोड़ पार कर जाएगा। तब तो ये राजनीतिक का रूप धारण करेगा, राजनीतिक दल का। तो आप सोच लीजिए कि